दोस्तों 18 नवंबर 2008 को इंडिया पहला देश बना जिसने चांद पर पानी को ढूंढा था। और ये डिस्कवरी इंडिया के प्रेस्टिजियस लूनर मिशन चंद्रयान 1 का पार्ट था। और 2019 में इंडिया ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया जो चंद्रयान 1 का ही एक फॉलोअप मिशन था। बट सॉफ्टवेयर में कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के कारण चंद्रयान 2 का लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था और क्रैश हो गया। इसी के फेलियर को ध्यान में रखते हुए इसरो ने 14 जुलाई 2023 को अपने तीसरे लूनर मिशन और इंडिया के सबसे बड़े स्पेस मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। इस वीडियो में हम समझेंगे कि चंद्रयान 3 मिशन क्या है और इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। चंद्रयान 2 में ऐसी क्या कमियां थी जिसके कारण लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था मून के साउथ पोल पर, और इन ड्रॉबैक्स को इसरो ने कैसे रेक्टिफाई किया चंद्रयान 3 को डिज़ाइन करते वक्त। तो सबसे पहले देखते हैं कि चंद्रयान 3 क्या है। चंद्रयान 3 इंडिया का एक लूनर मिशन है जिसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। बेसिकली इस मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है चांद पर एक स्पेसक्राफ्ट की सॉफ्ट लैंडिंग कराना और एक रोवर को डिप्लॉय करना जो चांद के सरफेस को एक्सप्लोर कर सके। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हुआ तो इंडिया दुनिया में चौथा देश बन जाएगा जो इस फीट को अचीव कर लेगा। इससे पहले यूएस, रशिया और चाइना ये तीनों देश मून पर लैंड कर चुके हैं, लेकिन इंडिया का मिशन इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड भी है, क्योंकि यूएस, रशिया और चाइना ने मून के इक्वेटोरियल रीजन्स में लैंडिंग करी थी, जबकि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग मून के साउथ पोल में होगी जो कि ज़्यादा डिफिकल्ट है। बेसिकली मून के इक्वेटोरियल रीजन्स में ज़्यादा सनलाइट पहुंचने के कारण वो रीजन्स ज़्यादा ब्राइट होते हैं। इसी की वजह से इक्वेटर के आसपास वाले रीजन्स में टेम्परेचर्स भी ज़्यादा होते हैं और विजिबिलिटी भी बेटर होती है, जबकि साउथ पोल में टेम्परेचर्स -230 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे ड्रॉप हो जाते हैं क्योंकि सनलाइट मून के पोल्स तक नहीं पहुंच पाती। इसी के साथ साथ मून के इक्वेटोरियल रीजन्स में सरफेस भी स्मूथ होती है और पहाड़ी इलाके कम होते हैं। वहीं अगर हम साउथ पोल की बात करें तो सरफेस बहुत अनइवन होती है और स्लोप्स भी काफ़ी स्टीप होते हैं साउथ पोल में। तो इन रीजन्स के कारण पोल्स पर सॉफ्ट लैंडिंग करना ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटोरियल रीजन्स। अगर सब कुछ सही रहा तो इंडिया विश्व में पहला देश बन जाएगा जो मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है स्पेसक्राफ्ट को इस तरह से लैंड करना कि उसके किसी भी कंपोनेंट को नुकसान ना पहुंचे और सारे कंपोनेंट्स सेफ रहें लैंडिंग के बाद। स्पेसक्राफ्ट की सॉफ्ट लैंडिंग यानी सेफ लैंडिंग करने के साथ साथ चंद्रयान 3 के कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे मून की जियोलॉजी और कंपोजिशन की डिटेल्ड स्टडी करना, जिससे वैज्ञानिक मून के इवोल्यूशन और हिस्ट्री को और अच्छे से जान सकें। मून के एनवायरनमेंट में कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करना, चांद के सॉइल को स्टडी करना, चांद से पृथ्वी की तस्वीरें लेना, मून के सिस्मिक एक्टिविटी को स्टडी करना, और ऐसे कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 615 करोड़ रुपए है। ये मिशन 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था और इसरो के अकॉर्डिंग 23 अगस्त 2023 को इसके लैंडर और रोवर चांद पर लैंड करेंगे, यानी पृथ्वी से मून तक पहुंचने में इसे ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना लग जाएगा। अब देखते हैं कि चंद्रयान 2 में ऐसी क्या कमियां थी जिसकी वजह से लैंडर क्रैश हो गया था। बेसिकली चंद्रयान 2 का भी मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि मून के साउथ पोल पर लैंडर और रोवर को भेज के मून की डिटेल्ड स्टडी करें, लेकिन इसके डिज़ाइन में कई फॉल्ट्स थे जिन्हें बाद में आइडेंटिफाई किया गया था। रिसेंटली इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा था कि चंद्रयान 2 एक सक्सेस बेस्ड डिज़ाइन था, जबकि चंद्रयान 3 को फेलियर्स से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब यह मिशन किन तरीक़ों से फेल हो सकता है उसके बेसिस पर इसे डिज़ाइन किया गया है। उन्होंने कहा था कि लैंडर के जो 5 इंजन्स थे उन इंजन्स में ज़्यादा थ्रस्ट डेवलप होने के कारण लैंडिंग स्मूथ नहीं हो पाई थी। एक और रीज़न था कि स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। लैंडिंग करते वक्त स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी को कम रखना पड़ता है। अब चंद्रयान 2 के केस में स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी तो कम थी, लेकिन वो ज़्यादा तेज़ी से एक्सेलरेट कर रहा था क्योंकि उसे 500 बाई 500 मीटर के एक छोटे से एरिया में लैंड करना था। तो अब स्पेसक्राफ्ट ग्राउंड तक तो पहुंचा बट बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ पहुंचा था, जिसकी वजह से वो क्रैश हो गया। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर में एक टेक्निकल ग्लिच था जिस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था डिज़ाइन करते वक्त। तो ये थे कुछ फॉल्ट्स चंद्रयान 2 मिशन में। अब देखते हैं कि इन फॉल्ट्स को इसरो ने किस तरह से रेक्टिफाई करा। सबसे पहला बदलाव किया इंजन्स में। जहां चंद्रयान 2 में 5 इंजन्स थे, वहीं अब चंद्रयान 3 में सेंट्रल इंजन को हटा दिया है। मतलब चंद्रयान 3 में अब सिर्फ 4 इंजन्स हैं। साथ में इसके लैंडिंग एरिया को भी एक्सपैंड किया गया है। चंद्रयान 2 का लैंडर सिर्फ 500 बाई 500 मीटर के एरिया में लैंड कर सकता था, जो सॉफ्टवेयर में पहले से ही फीडेड होता है। लेकिन चंद्रयान 3 का लैंडर 4 किलोमीटर बाई 2.4 किलोमीटर के एरिया में कहीं पर भी लैंड कर सकता है।
जो पहले वाले एरिया से कहीं ज़्यादा बड़ा है। इसका मतलब लैंडिंग साइट को और ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर दिया है और लैंडर के लेग्स को भी पहले से स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाया गया है ताकि इन केस अगर ज़्यादा वेलोसिटी पर भी लैंड करने की ज़रूरत पड़े तो भी वो सेफली लैंड कर पाए। और फ्यूल कैपेसिटी को भी बढ़ा दिया है। इसीलिए इसरो के चेयरमैन ने कहा था कि इसे फेलियर बेस्ड तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो ये थे चेंजेस जो चंद्रयान 3 में किए गए थे। अब देखते हैं कि इस मिशन का सक्सेसफुल होना भारत के लिए क्यों इतना ज़रूरी है। दोस्तों, चंद्रयान जैसे साइंटिफिक मिशंस के सक्सेसफुल होने से देश की इकोनॉमी को इनडायरेक्टली बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। ग्लोबल कम्युनिटी में वो एक ट्रस्टवर्दी और रिस्पॉन्सिबल नेशन बन जाता है और इसी की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी एनकरेज होते हैं। भारत फॉरेन नेशंस के सैटेलाइट्स और स्पेस मिशंस को तो लॉन्च करता ही है, लेकिन इस मिशन के सक्सेस के बाद इंडिया के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाएंगी क्योंकि भारत अब अपनी कैपेबिलिटीज़ को ऑलरेडी प्रूव कर चुका है। इंडियन गवर्नमेंट का गोल है कि 2030 तक इंडिया को एक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है और चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल होना इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। इंडिया के फॉर्मर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र आर चिदम्बरम ने कहा था कि किसी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में पार्टिसिपेट करने से वो नेशन उस फील्ड का लीडर बन सकता है। अब इसका एडवांटेज ये होता है कि फ्यूचर में किसी और देश के साथ डील करते वक्त ये अचीवमेंट्स इंडिया को एक बार्गेनिंग पावर दे सकती हैं। अब ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि मून पर क्रेटर्स फॉर्म हुए थे, लेकिन साउथ पोल में जो क्रेटर्स हैं उन तक सनलाइट नहीं पहुंच सकती। अब रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग इन क्रेटर्स को स्टडी करके हम अपनी सोलर सिस्टम के ओरिजिन्स का पता लगा सकते हैं और मून का सबसे बड़ा क्रेटर भी साउथ पोल में ही लोकेटेड है, जिसे अभी तक कोई नेशन स्टडी नहीं कर पाया। तो ये भी इंडिया के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपनी स्पेस कैपेबिलिटीज़ को प्रूव करने की। इनके अलावा और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं इस मिशन से भारत के लिए। तो लेट्स होप कि चंद्रयान 3 एक मैसिव सक्सेस रहे इसरो के लिए। धन्यवाद।